दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। यानी द्विघात समीकरण जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें हम लोगों को द्विघात बहुपद का फैक्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर विधि से या गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो उसके लिए पहले आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने आना चाहिए, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या होगा, उस बात को हम लोग एक एक करके समझेंगे और टाइप बाय टाइप करके हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड निकालना आसानी से समझ पे आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गुणनखंड को निकालने से पहले सबसे पहले आप लोगों को इस साइन के बारे में अच्छा से जानना होगा। साइन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लस में गुना करेंगे अगर हम प्लस से तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर हम इस गुना करेंगे माइनस में माइनस से तो उसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। यानी कि प्लस में प्लस से गुना कीजिए तो भी प्लस आएगा और माइनस में माइनस से गुना कीजिए तो भी प्लस आएगा। तो 2 प्लस में आया। और एक बार देखिए, प्लस गुने माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा और माइनस गुने प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा। तो गौर से देख लीजिए आप ध्यान से कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 प्लस में आएगा और 2 माइनस में आएगा। 2 प्लस में कब आ सकता है, जब या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। और माइनस में कब आएगा, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है तो ये माइनस में ही रहेगा। और ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि मिडिल टर्म्स को गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से। मध्य पद को विभक्त करके द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। यानी कि आप लोगों को सीखना क्या है उस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। आप लोग जैसा कि जानते हैं 9th क्लास में भी सीखे होंगे कि मध्य पद को विभक्त करके आप उसका गुणनखंड करते थे, यानी उसका आप फैक्टराइजेशन करते थे। तो चलिए आज हम लोग टाइप बाय टाइप करके सीखते हैं फैक्टराइजेशन। और आपको अंत में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझ लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, लाना क्या, x² प्लस 12x प्लस 35, यानी टोटल प्लस में रहेगा। यानी पहले देखिए पहले रूल्स क्या है, नियम क्या है फैक्टराइजेशन का, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहला में और अंतिम में गुना करना होगा। यानी कि गौर से देखिए, पहला यहाँ x² है और अंतिम यहाँ इस तरह से आपको गुना करना होगा, पहला में अंतिम से। ठीक है, तो गुना करेंगे तो पहला में अंतिम से हम गुना किए तो हमको मिला 35x²। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, इस पार्ट को मिडिल पार्ट, यही ना मध्य पद है मिडिल टर्म, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि गुना करने के बाद आपको 35 यानी 35 आ जाना चाहिए। ठीक है, और जो 12 रुपया, 12 को ही 2 भागों में इस तरह से प्लस या माइनस करके करना है, जिससे कि प्लस में 35 आ जाना चाहिए। तो गौर से देखिए, आपको लाना क्या है, प्लस 35। और ये प्लस कब आता है, जब आप देख लीजिए प्लस कब आता है आंसर में, जब 2 ही तरीका है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो यहाँ पर आप ये दोनों गौर से देखिए, अगर प्लस में लाना है तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। बट हमारा क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है, प्लस में है तो आपको दोनों को प्लस में ही लिखना होगा। तो हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं x²। इस तरह से सोचिए कि 35 पुर जाए, 12 को 2 भाग में तोड़ना है कि 35 आ जाए।
तो आपको पता होगा 7 में 5 से गुना करते हैं तो 35 होता है, और 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7x प्लस 5x, तो 7 और 5 जोड़िएगा तो 12 आएगा, और ये प्लस 35 रहेगा। अब आपको करना क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, ठीक है, और फिर इस दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो गौर से देखिएगा, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए दोनों में क्या मिलता है, x मिलता है, तो यहाँ x बचेगा इसमें, और इसमें x कॉमन ले लिए तो 7 बचेगा। और फिर आप इसको सोचिए, इन दोनों में क्या मिलता है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 35 है, यानी कि 35 है। तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो यहाँ x बचेगा, और प्लस के बाद अगर यहाँ पर आप गौर से देखिए 35 है तो 5 कॉमन लिए, तो ऐसा नहीं कि 30 लिख दीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा। कितना बार गुना कीजिएगा कि 35 आएगा, तो आप 7 बार गुना कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, x प्लस 7 और x प्लस 7 यहाँ पर है, तो इस दोनों में से हम x प्लस 7 को कॉमन लेंगे, तो हमारा x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा पहला में x और दूसरा में 5, तो ये हो गया x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो हमको लगता है कि आपको पहला बात समझ में आ गया होगा। हम इसी टाइप का, फर्स्ट टाइप का ही एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आप आसानी से सीख सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोग भी दिमाग लगाना शुरू कीजिएगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 लाना है, यानी कि हम लोगों को पहले फर्स्ट में लास्ट से गुना करना है, तो कितना आएगा 100x स्क्वायर लाना है, ठीक है। और इसको दो भाग में आपको बांटना है, तो 20 को ऐसा दो भाग में बांटिए जिससे कि गुना करके 100 आ जाए। तो आप लोगों को पता होगा 10 और 10, 10 में 10 से गुना करते हैं तो 100 आता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस में 100 लिखेंगे। अब क्या कीजिएगा, देखिए 10 और 10 मिल के 20 आ जाएगा, और इसको आप गुना कीजिएगा ना 10x में 10x से दो, तो ये प्लस में 100x स्क्वायर ले आएगा। क्या आपको लगता है ना कि ले आएगा? तो चलिए अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा, तो इसमें क्या बचेगा x। ये बात आप लोगों को समझ में आता है ना, x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा 10, क्योंकि आपने तो x कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो गौर से देखिए, इसमें से आप 10 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 10 है और यहाँ पर 100 है, तो 10 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा। और 10 में कितना से गुना कीजिएगा कि 100 पूरेगा, तो 10 से ही गुना कीजिएगा, तो 10 दाई 100। समझ में आया ना। उसके बाद आप लोगों को लिखना क्या है कि x प्लस 10 और x प्लस 10 दो बार रहे, तो एक बार आप इसको लिख दीजिएगा, यानी हम इन दोनों में से कॉमन ले लिए x प्लस 10, और इसमें क्या बचेगा x, और दोबारा इसमें क्या बचेगा तो 10, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना। तो हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला टाइप समझ में आ रहा होगा, 12 आ जाए, और यह भी प्लस में लाना है, इसका मतलब ये प्लस है, तो आपको दो भाग में इस तरह से लिखने हैं। एक्स स्क्वायर, सोचिए 12 किस में आता है, चाहे तो आप 12 पहाड़ा पर भी सकते हैं, जैसे 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, तो 6 में भी आता है। तो इस तरह से आप 2 + 6 लिख सकते हैं, या 6x + 2x लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस में 12। सोचिए 6 और 2 मिल के 8 आ जाएगा, और आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12x स्क्वायर भी पूर जाएगा। यह बस समझ में आ गया ना। अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 6, और इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x + 6, क्योंकि आप 2 कॉमन ले लिए ना, तो गुना कीजिएगा तो फिर से आपको इतना रिजल्ट मिल जाना चाहिए, 2x और 6 दूना 12। तो आपका ये आंसर आएगा x + 6, एगो x + 6 कॉमन ले लिए, और एगो x + 2 आया, ठीक है। तो आपको बताना है एक क्वेश्चन, आप खुद से इसका आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा कि पुराना है आप लोगों को 44, और जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप लोग खुद से पहले बनाइए, ठीक है। करना क्या है कि 44 लाना है और 15 को 2 भाग में तोड़ना है। तो सोचिए 44 किस पारा में आता है, 11 में आता है ना, 11 × 44, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, x स्क्वायर प्लस 11x अब प्लस में 4x, 11 × 4 15 हो जाएगा, और 11 × 44 भी हो जाएगा, और प्लस में ये 44 रहेगा। अब इस दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लीजिएगा तो +11, और इस दोनों में से 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x + 11।
तो इस तरह से आपका आंसर आएगा x + 11 और इंटू में x + 4। हमको लगता है कि आप लोग भी बना लिए होंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ दूसरा टाइप पर समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर दूसरा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो पहले क्या करना होगा, पहले देखिए उस टाइम क्या था, तीनों प्लस में था, यहाँ पर आप माइनस में भी रह सकता है। तो इसको गुना करेंगे, नियम वही है कि पहले आप फर्स्ट में लास्ट से गुना करें, तो माइनस में 30 यानी कि माइनस में 30x² आया। तो इस बार आप सोच लीजिए कि आपको आंसर जो लाना है वो माइनस में लाना है, और माइनस में कब आता है इस बात को पहले आप लोग जान लीजिए अच्छा से कि माइनस में कब आता है, जब आपको एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, या माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि माइनस में आपको लाना है तो आपको एगो प्लस में लिखना होगा और एक माइनस में लिखना होगा। तो ये जो 7x है, 7x को 2 पार्ट में बांटना है और ऐसा बांटना है जिससे कि आपको गुना करके 30x² आ जाए, और वो भी किस में आए, तो माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बड़ा टर्म लेना होगा और एक छोटा टर्म लेना होगा। 7 से बड़ा आप सोचिए जिससे कि आपको 30 मिल जाए। तो देखिए इस 7x को हम डिवाइड इस तरह से लिख सकते हैं, 10 तिहाई 30। आपको पता है ना, 10 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 7 पुर जाएगा, और 10 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 30x² भी आ जाएगा, और ये -30 रहेगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछेंगे, बताइएगा ज़रूर। ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, गौर से देखिए। ये दोनों में से कुछ x तो मिलता है, तो x प्लस हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10। ये दोनों में से देखिएगा तो आपको 3, देखिए 3 भी मिल रहा है और ये माइनस भी है, और ये इसमें भी आप माइनस है, तो इसमें से दोनों में से आप -3 कॉमन ले लीजिए। तो -3 कॉमन लीजिएगा तो x, और माइनस जैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा प्लस, और 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x + 10, और इंटू में एगो x बचेगा और एगो कितना बचेगा, -3। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो माइनस वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। लाना कितना है, पहले आप गुना कीजिए, x² माइनस में 40 लाना है, यानी कि माइनस में 40x² लाना है, ठीक है। तो माइनस में 40x² लाना है, और इस तरह से लाना है कि 6 को 2 पार्ट में बांटना है। तो सोचिए 40 किस पहाड़ा में आता है, तो 40 आप 10 के पहाड़ा में आ जाता है ना, 10 चौक 40। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 10x माइनस में 4x, क्योंकि 10 में से अगर आप 4 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा ना। 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना, 6, और 10 में -4 से गुना कीजिएगा तो 40 भी आ जाएगा, और माइनस में ये 40 छोड़ दीजिए। तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ x + 10 बचेगा। इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -4। देखिए यहाँ पर -4 मिल जाएगा ना, तो -4 कॉमन लीजिएगा तो x, माइनस जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो प्लस बचेगा, और 4 कॉमन लीजिएगा तो 40 है, तो यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि आप फिर से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, x + 10 और एगो x - 4, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि खुद से आप बनाकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर तीसरा। देखिए तीसरा में क्या होगा, बीच में माइनस होगा और ये प्लस होगा, इस तरह से। तो आपको नियम वही रहेगा, किसी भी टाइप का हो, गुना आपको पहला में अंतिम से गुना करना है, यानी पहला में अंतिम से गुना कीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला में x² में गुना करेंगे 24 से तो कितना मिलेगा, इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 24x²। तो सोचिए इस बार किस में लाना है, प्लस में, और है किस में, क्वेश्चन माइनस में है, और इसको आपको 2 पार्ट में इस तरह से बांटने हैं कि जिससे कि गुना करके 24x² भी आ जाना चाहिए। तो सोचिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 किस में आएगा। अब आप ये माइनस है और लाना प्लस में है, तो सोचिए कि आप माइनस में है, प्लस में लाना है। देखिए प्लस में कब आता है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो, बट यहाँ माइनस में है इसीलिए हमको माइनस ही इस्तेमाल करना होगा। तो आप सोच लीजिए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में 6x और माइनस में 4x, क्योंकि माइनस में 6 और माइनस में 4 जोड़िएगा तो -10 हो जाएगा,
और प्लस में ये 24 तो रहेगा, क्योंकि आप इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस 6 छक्का 24 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, वो अभी प्लस में। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं आराम से। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो इसमें बचेगा एक्स माइनस 6। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 4, -4 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा? -4। तो जैसे ही इसमें आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4 को कितना बार पढ़िएगा कि 24 आएगा? तो 6 बार में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों इक्वल होना चाहिए, और इक्वल आएगा ही आएगा। तो इस पार्ट को हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस 6, तो एगो बचेगा एक्स और एगो बचेगा माइनस में 4। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, और इसको आप लोग दिमाग लगाइए। लाना क्या है? एक्स स्क्वायर में 12 से गुना करेंगे तो हमको लोग को लाना है 12 एक्स स्क्वायर, प्लस में लाना है, सोच लीजिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है? बीच में माइनस में। तो इसको आप लोग दो पार्ट में इस तरह से बांटिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 12 पुराना है तो 6 और 2 कर सकते हैं, तो माइनस में 6 और माइनस में 2 और प्लस में इसको हम 12 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? तो एक्स माइनस 6, और इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? सोचिए, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 6। माइनस क्यों बचता है? क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है, ये प्लस है तो माइनस। गुना कीजिएगा तो फिर से ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि 6 दूना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12। अब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि ये अभी समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। इस तरह से रहेगा कि छोटा एक्स रहेगा और लाना बड़ा चीज़ में रहेगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर गुने माइनस में 30 है ना, पहले में गुना करेंगे ना एक्स स्क्वायर में -30, तो लाना हम लोगों को माइनस में 30 एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस में है और एक्स है, छोटा सा एक्स है, आप लाना बड़ा है। तो आपको एक बड़ा टर्म लिखना होगा। सोचिए, और निगेटिव माइनस में लाना है, तो माइनस में कब आता है इस बात को आप पहले जान लीजिए। माइनस में कब आता है? जब या तो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, या तो माइनस में हो और प्लस में हो। तो आपको इसमें करना क्या होगा? एक प्लस में लिखना होगा और एक माइनस में लिखना होगा। इस तरह से लिखना होगा जिससे कि आपको 30 पूर जाए। तो सोचिए, पारा किस पारा में 30 आता है? तो 6 × 25 30 आता है ना, तो प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6x में से 5x को घटा लेंगे, जिससे कि आराम से 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। और गुना करेंगे 6 में -5 से गुना करेंगे ना, 6 गुने -5x गुना करेंगे तो आराम से माइनस में 30 एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा ना। अब आराम से आप इसमें कॉमन ले सकते हैं x, तो x प्लस 6 कॉमन, -5 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6, क्योंकि देखिए माइनस जैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 कॉमन लीजिएगा तो ये 6। तो इसका आंसर जो आएगा वो x प्लस 6 और एगो बचेगा x माइनस 5 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है समझ में आ गया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। देखिए 90 पुराना है, तो पहले आप उसी तरह से गुना करेंगे, माइनस में 90, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 90x स्क्वायर आया ना। तो माइनस में 90x स्क्वायर लाना, माइनस में है लेकिन ये प्लस में है, सोच लीजिए। तो 90 लाना है, यानी एक प्लस में लिखना होगा और एक माइनस में लिखना होगा। तो 90 किस में आता है? 10 9 90। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 10x में से 9x को घटा सकते हैं तो एगो x बच जाएगा, और गुना करेंगे तो -90 भी पूर जाएगा। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 बचेगा। इसमें से 9 कॉमन लेंगे, -9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा। कैसे बचेगा देख लीजिए, -9 कॉमन लिए तो माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, और 9 कॉमन लीजिए तो यहाँ 10 बचा। अब क्या हो गया? x प्लस 10 इसको लिख सकते हैं, और एक x माइनस 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप इसको आप खुद से बना लीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 42 है, और इसको आपको खुद से बनाकर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का है, हमको लगता है कि आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, 7 छक 42 होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट टाइप भी देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 5। देखिए लाना क्या है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 30 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 30 एक्स स्क्वायर ही लाना है, माइनस में ही लाना है, बट माइनस में है और ये छोटा सा टर्म है और लाना बड़ा सा है, तो आपको उसी तरह से लिखना होगा। तो पहले आप लोग उस साइन के बारे में जान लीजिए कि लाना क्या है, गौर से देख लीजिए। लाना आपको निगेटिव ही है तो आपको निगेटिव पॉजिटिव तो लिखना ही होगा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में लिखना होगा, बट आपका साइन माइनस में है इसीलिए आपको छोटा समय से बड़ा घटाना होगा। तो 6 × 25 30 तो आता है, लेकिन इसको आपको इस तरह से लिखना होगा, 5 में से 6 को घटाना होगा, जिससे कि 5 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस एक्स भी पुर जाए और गुना करेंगे तो माइनस में 30 एक्स स्क्वायर भी आ जाए। ठीक है, टाइप नंबर 4 जैसा ही है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें से छोटा में से बड़ा घटाना है। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा, इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस में 5 बचेगा, क्योंकि आपने माइनस माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस बचेगा ना। तो इसका आंसर आएगा x + 5 और इंटू में x - 6, ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 42, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 42 एक्स स्क्वायर आया ना, तो माइनस में 42 एक्स स्क्वायर लाना है, माइनस में 20 माइनस में है तो 7 × 42 होता है, आप लोगों को पता होगा, बट माइनस में लाने के लिए आपको कम में से ज़्यादा घटाना होगा, यानी इसको लिखना होगा प्लस 6 गो एक्स में से 7 गो एक्स घटाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 × 42 भी आ जाएगा और 6 में से 7 को घटाइएगा तो माइनस एक्स भी आ जाएगा। तो इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो x + 6 बचेगा, ये दोनों में से आप देख लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, -7, तो बचेगा x + 6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x + 6 और एक बचेगा x - 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 है 90 है, तो इसका फैक्टराइजेशन करके आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। हमको लगता है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।